तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एंटी टेक्नोलॉजी में। आज आपके लिए मध्य निषेध, जो हम लोग अभी मध्य निषेध का डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज हम लोग का 21 नंबर है। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं करेंट अफेयर। ठीक है, करेंट अफेयर हम लोग इसमें देखेंगे, करेंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें। ठीक है, टोटल इसमें लगभग क्वेश्चन करेंट का है। करेंट का इसमें लगभग टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितना है बताइए आप लोग। 300 क्वेश्चन है। 300 MCQ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में टोटल क्वेश्चन है 300 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हम लोग देखिए, जितना भी इसमें करेंट दिया हुआ है सभी एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है और टोटल लेटेस्ट करेंट है 25-26 का है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर सेट का क्या कहा हमारा। 21 नंबर सेट का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो बताइए किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया? कह रहा है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरुआत किया था? बताइए आप लोग किसने किया था। तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम है सभी के लिए। ठीक है, कोई एक एग्जाम के लिए नहीं। इसमें करेंट टोटल 300 टॉप करेंट अफेयर है। ठीक है, जो अगला वीडियो आएगा 22 नंबर सेट का, उसमें भी 300 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए। और टोटल हम लोग जनवरी से लेकर और दिसंबर तक 2023 का टोटल हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे करेंट। ठीक है, इस वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2023 में पहला वेब से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका मेजबानी कौन देश करेगा, ही पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा देश करेगा? तो भारत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन भारत रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर हमारा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया? 4 को चुना गया। 4 का नाम बताइए आप लोग किन्हें चुना गया। तो पहला हो जाएंगे मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे, डी गुकेश हो जाएंगे, प्रवीण कुमार हो जाएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है? तो किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण दिया गया है? किन्हें दिया गया है? तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो कौन है? सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2023 में एसोचैम मतलब फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए आप लोग। एसोचैम का नया महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं? बताइए आप लोग। तो मनीष सिंघल को बनाया गया, मनीष सिंघल को। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? सॉरी, महानिदेशक मनीष सिंघल हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में कह रहा है कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व में किस स्थान पर है? भारत का स्थान क्या है बताइए आप लोग। वस्त्र और परिधान के निर्यात में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर रहेगा छठा नंबर है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो बताइए कौन सा शहर हो जाएगा। तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। हम अगला ऑप्शन हमारा है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत वृद्धि किया है? भारत का कितना प्रतिशत वृद्धि किया है कॉफ़ी निर्यात में? तो कितना वृद्धि हुआ है? तो 12.22% हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकाठा जिलों को विभाजित करके एक नया जिला बाबथराड बनाया है? तो किसने किस राज्य में बनाया? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो गुजरात में बनाया है। गुजरात ने नया जिला बनाया है बाबथरा। ठीक है, बनासकाठा का मतलब विभाजित करके बनाया है। तो राइट आंसर हमारा 11 का हो जाएगा गुजरात। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां क्वेश्चन की एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में
2019 की तुलना कितना प्रतिशत घटा है, मतलब कितना प्रतिशत कमी हुआ है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत कमी हुआ है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो 7.93% हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। हाथी महोत्सव का है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, हाथी महोत्सव है कहेगा तो कहाँ, नेपाल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नेपाल। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि 14 क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम किस महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो आप लोग जानते हैं ग्रामीण भारत महोत्सव हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 का राइट आंसर भी। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है। तो किस बैंक ने शुरू किया हर घर लखपति योजना, तो SBI हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन कह रहा है कि चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य यूट्यूब को मिला है। कह रहा है कि जो पलाश बिल्ली है का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य यूटी को प्राप्त हुआ है। बताइए आप लोग, यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ, ठीक है। तो किन को प्राप्त हो जाएगा आप लोग, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। अगले हम लोग क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फरवरी 2020 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मसाल का नाम क्या है। 38वां राष्ट्रीय खेल हो चुका है, ठीक है। इस मसाल का नाम क्या था, तेजस्वनी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 18 क्वेश्चन, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों पर सबसे ऊंची चोटी सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो उनका नाम बताइए क्या हो जाएगा, तो काम्या कार्तिकेय हो जाएंगे, काम्या कार्तिकेय। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है। तो किस देश के साथ किया है बासमती चावल के बारे में, तो बताइए क्या हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी पुस्तक स्टॉप्स किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। बताइए किसका है, स्टॉप्स का रहा है, तो सैयद किरवानी हो जाएगा, सैयद किरवानी का। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2020 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुआ है। तो भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1984 हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा 1984। किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया, ठीक है। वे अमेरिका के कैमे नंबर के राष्ट्रपति थे, बताना है आपको। तो बताइए कैमे नंबर के राष्ट्रपति थे, तो राइट आंसर 39 हो जाएगा, 39। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया बताइए आप लोग। तो तेज का क्या हो जाएगा, तो अमित शाह हो जाएगा, अमित शाह द्वारा, ठीक है। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 24वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इसका थी विश्व ब्रेल दिवस का पूछेगा किस तारीख को मनाया गया, तो 4 कब हो जाएगा, 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका थीम पूछेगा तो एन एनवायरमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी और कैमरा डिज हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन के हाल ही में किस राज्य यूटी में भारतीय सेनाओं ने अपनी सेना को जानू मेले का आयोजन किया है। तो कहाँ आयोजन हुआ था बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 26वां क्वेश्चन, 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है बताना है आपको। इसका लक्ष्य क्या था, तो महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 27वां क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य ये दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है। तो किसने किया है, तो राइट आंसर इंदौर हो जाएगा, इंदौर, ठीक है। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है। तो किस बैंक को किया गया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 29वां क्वेश्चन,
जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है? तो किसका स्थापित किया? तो महाभारत वाटिका हो जाएगा, महाभारत वाटिका। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला कि हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, बताना है आपको। तो कब किया गया था पद्म विभूषण सम्मानित? तो राइट आंसर देखा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 1987 में दिया गया था पद्म विभूषण, ठीक है। अगला कि हाल ही में घरेलू उड़ानों में हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कौन बन गया है? तो एयर इंडिया हो जाएगा, एयर इंडिया। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि 32वां क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेंजिंग यांगी, तेंजिंग यांगी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है बताइए आप लोग। 33 क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला ऑप्शन नंबर कह रहा है कि 34वां क्वेश्चन, हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? जल्लीकट्टी का पूछ है, ठीक है। तो बताइए आप लोग। तो तमिलनाडु एवं 60 हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु से जल्लीकट्टी पूछेगा किस राज्य से? तमिलनाडु। किस पशु से संबंधित है? 60 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन नंबर कह रहा है कि 35वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर का अनावरण किया। जो शुभंकर कौन हो जाएगा? शुभंकर क्या था? तेजस और तारा, ठीक है। इसका जीता कौन है, मतलब विनर कौन है? विनर कौन होंगे? भारत होंगे, ठीक है। भारत जीता है, ठीक है, खो खो विश्व कप, महिला और पुरुष दोनों में, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 24-25 के लिए पूछ रहा है, ठीक है। कितना रहने का अनुमान लगाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? तो 6.4% हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो वी नारायणन हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया, इसमें शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया, इसे किस राज्य में मनाया गया बताना है आपको। तो किस राज्य में बनाया गया है? तो राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 39वां क्वेश्चन, फरवरी 2025 में एशिया का सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया है, इसमें बेस्ट एक्टर्स का खिताब किससे दिया गया? तो बताना है आपको किससे दिया गया। तो राइट आंसर है एड्रियन ब्रोडी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले हम लोग चलते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन शामिल है जनवरी में कह रहा है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन कह रहा है कि 42वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? तो भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत। तो 42 का हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर रहेगा क्या बताइए लोग? अमित शाह हो जाएगा, अमित शाह। तो पहला ऑप्शन 43 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि 9 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें बनाया गया? तो राइट आंसर बहादुर सिंह सागो हो जाएगा, बहादुर सिंह सागो। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो बहादुर सिंह सागो के। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 10 जनवरी 2025 को कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है मुंबई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 46वां क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुराक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला में बीमा शुरू किया है? तो पे फोन हो जाएगा, फोन पे कह सकते हैं इसको। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 2025 के बारे में पूछा तो 85 हो जाएगा, ठीक है, 85। और 2026 में क्या है बताना आपको, ठीक है। पासपोर्ट में भारत का स्थान 2026 में क्या है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि
हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन अवश्य हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक योजना शुभारंभ किया है? तो किसका शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सशक्त बेटी हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट लॉन्च किया है? तो बताइए आप लोग कौन? तो ग्लेन हो जाएगा, सॉरी ग्लेन का साथ इसको डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 के सम्मानित किया गया है? कह कि हाल में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया? तो राइट आंसर सैयद अनवर खुर्शीद हो जाएंगे, सैयद अनवर खुर्शीद। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में उत्तर अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकाल घोषित किया गया? तो किस शहर के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉस एंजल्स हो जाएगा, लॉस एंजल्स। अगला है कि हाल में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्था का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो किस राज्य यूटी ने घोषणा किया बताइए आप लोग? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो चौन बताइए आप लोग, चौन क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि 10 और 12 जनवरी 2023 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताना आपको कहाँ किया गया? तो राइट आंसर रायपुर हो जाएगा, रायपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 56 क्वेश्चन, भारत किस वर्ष राष्ट्रपति देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? किस वर्ष बताना आपको? 2026 हो जाएगा, 2026। तो 56 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबो में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? माउंट ईबो कह रहा है, तो बताना है कहाँ है बताइए आप लोग? इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया। अगला है कि हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों को प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणवोत्सव 2020 का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो बताइए लोग, असम हो जाएगा, असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 60वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में महाकुंभ 2020 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगलम धुन का शुभारंभ किसने किया है? बताना आपको। तो किसने किया था आप लोग जानते हैं? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। तो राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं बताइए आप लोग? तो राइट आंसर निकोलस मादुरो हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश करा कि हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जीता? राइट आंसर FC बार्सिलोना हो जाएगा, FC बार्सिलोना। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोधवेथ उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया गया है? मनाया जाता है बताइए आप लोग, किस जनजाति द्वारा? तो टोडा जनजाति, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा, राइट आंसर तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु के टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि 64 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? तो कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की है? तो किस राज्य ने खोज किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का दिया आप लोग, तो त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, तो 65 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन चलिए। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा के जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? तो बताइए लोग किस किट का अनावरण किया? तो कीप एयर हो जाएगा, कीप एयर। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बताना है हमको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने? तो 20.40 फीट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसकी जयंती है? पराक्रम दिवस बताना है किसकी जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते के बाहर होने की घोषणा किया? तो किसने घोषणा किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक, USA। अगला है कि
किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया? तो 24 जनवरी हो जाएगा, 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खतरनाक क्वेश्चन की आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल सफल परीक्षण किया है? तो बताइए इनका नाम देखिए आप लोग। तो नाग MK2 हो जाएगा, नाग MK2। अगला क्वेश्चन चलिए, हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान बताइए आप लोग। तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2020 में ASI के पुरातत्वीय विवादों जनवरी 2020 में ASI के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ की खोज निकाला है? बताना है आपको कहाँ किया, किस राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य युवती ने वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य का बताना है? तो राइट अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो D ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि के अध्ययन के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया बताना? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसरो हो जाएगा, इसरो, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसरो। अगला है कि हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, गुजरात। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर हम लोग। अगला ऑप्शन है कि हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष के बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो कब मनाया है? तो राइट आंसर 16 जनवरी हो जाएगा, 16 जनवरी को। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला है कि हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2020 जीता है? तो बताना है आपको, राइट आंसर रहेगा भारत हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया है पीछे, तो राइट आंसर ए ऑप्शन भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रमन इंस्टीट्यूट RRI ने लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताना आपको। तो ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 के किन्हें दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी सिन्हा को, उर्वशी सिन्हा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2020 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया? तो राइट आंसर मूसी नदी इमारत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बताइए अब इसका राइट आंसर क्या है? सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर को। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करेगा? तो बताइए इनका नाम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर पिक्चर हो जाएगा, पिक्चर। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50वां क्वेश्चन देखें, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया? तो एक प्लेट एक थैला। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा कवरेज के दिया जाएगा? तो किस राज्य ने घोषणा किया बताना आपको? तो राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? तो किसने घोषणा किया? तो राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 28वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है, इनमें कौन कौन शामिल होंगे? डेविल स्ट्राइक में बताना है कौन कौन शामिल होंगे? तो राइट आंसर भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना विशेष बल, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? बताना आपको।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 क्या हो जाएगा, तो पुनः भारत रणभूमि दर्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने अपने स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो कौन सा चौथा हो जाएगा, राइट आंसर चौथा। अगला कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। तो किस देश ने किया, तो राइट आंसर भारत से, भारत। ठीक है, अगले हम उसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2020 का आयोजन हुआ है, इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का है विक्टर एक्सेल्सन हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है। तो कौन सा स्थान पर जाएंगे, तो राइट आंसर 7वां हो जाएगा, 7वां। ठीक है, सॉरी 7वां नहीं होगा, एक मिनट, दूसरा हो जाएगा, राइट आंसर 93 का हो जाएगा। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में किस स्थान पर है, विश्व में कह रहा है तो 93 का, इसका राइट आंसर 7वां हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2020 में बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पेरिस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष मतलब कि 10 वर्ष पूरा किया, घोषणा किया 10 वर्ष। तो 10 वर्ष की घोषणा किया किसने, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया। तो किस देश के साथ, आइसलैंड हो जाएगा, आइसलैंड के साथ। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो कहाँ किया है बताना आपको, फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 89 क्या हो जाएगा, तो मायापुर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया, प्यूमा इंडिया कह रहा है तो किन्हें बनाया गया, तो राइट आंसर पीवी सिंधु हो जाएगा, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है। तो लेखक हो जाएंगे कौन, तो 100 का राइट आंसर अमिताभ कांत हो जाएंगे, अमिताभ कांत। अगला है कि 76वें गणतंत्र दिवस के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन किस राज्य झांकी प्रथम स्थान मिला है। तो 76वां पूछ रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया है। तो कहाँ आयोजन हुआ सांभर महोत्सव का आयोजन, तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। पुस्तक सुमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड के लेखक कौन रहेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघमित्रा चटर्जी हो जाएंगे, संघमित्रा चटर्जी। तो सी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया, यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो किस राज्य में है नामदफा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा, राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस लघु फिल्म को 2020 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है। तो किन्हें नाम किया, तो राइट अनुजा जाएगा, अनुजा, ठीक है। अगला की चर्चा में रहा नेंदू थिबू द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है, तो किस देश के अंतर्गत आता है, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2020 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। तो कौन बनी है बताना आपको, तो राइट जसपे हो जाएगा, जसपे। अगला कि 30-31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया, तो 108 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए आप लोग, तो गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सस्टेनेबिलिटी नेचुरल रबर का पहल को उदाहरण कहाँ किया गया है, तो कहाँ, राइट आंसर कोयटम केरल हो जाएगा, कोयटम केरलम। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। केरल का नया नाम क्या है, केरलम हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन की जनवरी 2020 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो किसको घोषित किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, जॉर्जिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 111 क्वेश्चन देखिए, ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किन्हें मतलब किन्हें दिया गया है 2024 का ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया, तो राइट आंसर रहेगा अमेलिया केर हो जाएगा, अमेलिया केर। तो पहला ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि 13 क्वेश्चन देखें 113। 2020 में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता सेवा पदक सम्मान प्रदान किया गया, तो बताइए किन को, तो 942 रहेगा, 942। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो किस मैदान में किया है, तो राइट आंसर जनता मैदान हो जाएगा, जनता मैदान। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन में से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता था, तो किस टीम ने जीता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का बताइए, तो ओडिशा वॉरियर्स हो जाएगा, ओडिशा वॉरियर। अगला कि सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया, तो राइट आंसर हरियाणा, राइट आंसर बी ऑप्शन में से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला कि किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, तो कवचम को किसने लॉन्च किया, तो राइट आंसर 17 क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन चलिए, चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है, तो किस राज्य में किया गया है, तो राइट आंसर रहेगा बेंगलुरु। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 119 क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला शुरू किया गया है, तो किस क्षेत्र में शुरू किया गया, तो राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता। तो सी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, माइकल मार्टिन को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 को बताइए आप लोग, तो आयरलैंड रहेंगे, आयरलैंड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन है, सबसे टॉप ब्रांड पूछ रहा है, ठीक है। तो टाटा ग्रुप हो जाएगा, टाटा ग्रुप। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। प्रोबो सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति है बताइए आप लोग, तो 122 का क्या जाएगा, इंडोनेशिया जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किन्हें सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर क्या जाएगा 130 का, तो किन्हें सम्मानित किया गया, तो सभी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नाम आप लोग देख लीजिएगा, वासुदेव नायर, ओसामू सोशी, शारदा सिंह, ठीक है। अब बाकी नीचे दो दिया हुआ सभी है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। नागेश्वर रेड्डी, रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जगदीश सिंह खेर, सभी को दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए 124 क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन, पुरुष एकल पूछा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था, तो पुरुष एकल में जैनिक सिनर हो जाएंगे, जैनिक सिनर। अगला कि डीप स्कीप एआई कंपनी के संस्थापक कौन है, डीप सिका कौन है बताइए आप लोग, 125 का, तो लियांग विन फिंग हो जाएंगे, लियांग विन फिंग। तो सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 124 क्वेश्चन देखिए, 126 क्वेश्चन, फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, इनका नाम बताना है कौन 4 नए हैं, तो राइट आंसर रहेगा कौन, राइट आंसर रहेगा सभी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, सक्कर कोटाई पक्षी अभयारण्य हो जाएगा एक, थरथलगल पक्षी अभयारण्य, खच्चो पलरी वेटलैंड्स हो जाएगा सिक्किम है, और उधवा झील, ठीक है। तो सभी शामिल है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हें बीसीसीआई के सिक्की नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किन्हें किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी हो जाएगा। अगले देखिए क्वेश्चन, अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 129 बताइए आप लोग, तो 3.2% रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, तो किस देश में करेगा, तो राइट आंसर रहेगा क्यूबा हो जाएगा, क्यूबा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है, तो कहाँ शुरू किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया, तो किस देश के बीच, तो राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड जीता है 2020 का? तो किसने जीता है? तो चंद्रिका टंडन होंगे। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो 135 क्या हो जाएगा? गुनेरी को, गुनेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है 136 में से डोंगरी भाषा में किन है इकोहोर अस्तफा करा कि डोंगरी भाषा में किन है इकोहोर अस्तफा के लिए साहित्य अकादमी 2024 का मतलब पुरस्कार दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? तो चमन अरोरा को, चमन अरोरा हो जाएंगे। अगला किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2020 पेश किया है? तो किसने पेश किया? तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? मोबाइल फ़ोन का है तो दूसरा हो जाएगा। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 का आयोजन शुरू किया है? तो सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया? तो राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया? तो राइट आंसर रहेगा IIT मद्रास, पहला ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो किसने लागू किया है? 142 बताइए आप लोग, तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग किस अभियान का लॉन्च किया है? तो चंद्रयान से चुनाव तक, तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बताना है आपको, तो बेंगलुरु जापान हो जाएगा। तो राइट आंसर बेंगलुरु जापान, तो हमारा बेंगलुरु जापान है, जापान नहीं है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने माना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो कहाँ किया है? तो राइट आंसर हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन चलिए, 148 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत का किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है बताना आपको, पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2020 मनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 149 होते हैं, तो 1 फरवरी से 7 फरवरी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश रहेगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर यशोभूमि नई दिल्ली हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन से देश है? शीर्ष पर पूछ रहा है तो डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो कौन करेगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने सुजला परियोजना? कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा डाइवर्सिफाइंग एग्रो फूड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा डाइवर्सिफाइंग एग्रो फूड सिस्टम, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन चल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कढ़ी कल्पना अभियान, स्वर्णा कलिका वीरांगना योजना, मोहग्लेहा जी अभियान लॉन्च किया है? तो किसने किया है लॉन्च, बताइए अपना। तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा जाएगा, किसने? ओडिशा ने लॉन्च किया है।
तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन कि अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में भारत का किस स्थान पर है? तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 158 क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कब तक लक्ष्य रखा बताना आपको। तो 158 को देखा हो जाएगा, तो 2027 हो जाएगा, 2027। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर 159 हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा, नोएडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर 100 गीगावाट हो जाएगा, 100 गीगावाट। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2020 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर हो जाएंगे? तो 12वें हो जाएंगे, 12वें स्थान पर, तो सी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 162 रुपये आप लोग, तो भारत हो जाएगा, कहाँ किया गया? भारत में। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? साइक्लोन कह रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? भारत और मिस्र हो जाएगा, ठीक है। अगला कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आया है? कमी कह रहा है, कितना आया है? तो 69% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, बताइए 165 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर? 12वां विश्व सरकार से शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर दुबई हो जाएगा, ठीक है। इस्लामिक मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशोन्नत इमाम बने हैं, इनका पद का नाम क्या है? तो राइट आंसर आगा खा 5 हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला कह रहा है कि जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो प्लस, ब्लिंकिट प्लस, डिस्ट्रिक्ट हाइपर योर का क्या नया नाम है बताना आपको? तो इसका नया नाम 167 क्या हो जाएगा? तो एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी आयोजन कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है बताइए आप लोग? 168 क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स डेट शेप्ड अस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कुलभूषण कुमार हो जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 170 क्वेश्चन, ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2020 को किस राज्य ने मंजूरी दिया है? तो किस राज्य ने मंजूरी दी? तो राइट है मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 171 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नए वाणिज्य दूतावास का गठन किया है? तो कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है? तो राइट है फ्रांस हो जाएगा, ठीक, फ्रांस। विकसित भारत एडिलेड 2047 प्रगति मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो राइट है नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 173 क्वेश्चन, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी हो जाएगा, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए आप लोग? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट रियाद हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। कहाँ है? रियाद, सऊदी अरब। मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो बताना है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर स्पिनर हो जाएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन नंबर से रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल शीर्ष पर कौन रहा है? तो सर्विसेज स्पर्श कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा, ठीक। तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल का हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है, तो पहला स्थान हो जाएगा सर्विसेज का, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 18वां क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है? तो किन्हें दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन आर न्यायमूर्ति हो जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगले हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? तो उनका नाम बताना क्या हो जाएगा? तो राइट उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश।
अगला कि एपिडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी है? तो किस देश को? तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि 182 क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व और घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना प्रतिशत? 1.5% है, ठीक है। अगला कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत रहना है? तो 4.4% है, ठीक है। तो बी ऑप्शन में सही जाएगा। 25-26 में कह रहा है, ठीक है। लेटेस्ट पूरा करंट है तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, ठीक है। अगला कि केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? रक्षा पर कह रहा है तो आपको कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर है कितना? तो पहला ऑप्शन हमारा चल जाएगा। अगला कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष स्थान पर कौन हो जाएगा? पहला स्थान डोमिनिका हो जाएगा, डोमिनिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 186 क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तिगत निधन फरवरी 2025 में हो गया है? तो किनका निधन हुआ? चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। बिमला बहुगुणा का निधन हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असम हो जाएगा, असम, ठीक है। बी ऑप्शन में चल जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा, अजमेर, ठीक है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर कौन रहा है? तो सैमसंग हो जाएगा, सैमसंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है? पूर्णतः प्रतिबंध किसने लगाया है? तो राइट आंसर झारखंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन रहेंगे? तो उनका नाम क्या है बताइए आप लोग? तो अरुण शौरी हो जाएंगे, अरुण शौरी। अगला की पुस्तक आई एम के लेखक कौन रहेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोपी चंद्र पी हिंदुजा हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन का रखिए, वित्तीय समाधान नंबर 4 के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है बताइए आप लोग? तो राइट डॉक्टर राज पी नारायणन को, राइट आंसर रहेगा डॉक्टर पी राज नारायणन हो जाएगा, सॉरी, ये ऑप्शन से हो जाएगा। किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया बताना, फटाफट बताइए आप लोग। तो 194 क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है? 26 में कह रहा है, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार का में है मुख्य चुनाव आयुक्त, 26 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? तो कहाँ लगाया? तो राइट है फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस। अगला कि विश्व दृष्टि श्रव्य और मनोरंजन शिखर वेब्स 2025 का आयोजन किया गया। वेब्स आपको बताए थे, तो राइट आंसर मुंबई हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर चीन हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे BCCI ने 2024 में भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो किन्हें नामित किया है? राइट आंसर मनु भाकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड हो जाए, ठीक है, उत्तराखंड। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, हम लोग को 100 क्वेश्चन और आ गया, ठीक है, फटाफट करते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय विमानतल नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है बताना आपको, ठीक है। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, ठीक है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ है? तो सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ हो जाएगा? तो राइट आंसर इंदिरा कोल हो जाए, ठीक है। यहाँ से शायद ज्योग्राफी सवाल आ गया, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 203 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है, और सही कथन चुनना है। कह रहा है कि सही कथन चुनना है आपको, कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला कह रहा है कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम पर एक महासागर का नाम पर है, सही बात है। भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश है, सही बात है। भारत के साथ कुल 7 देश ऐसे हैं जो जलीय और समुद्री सीमा बनाते हैं, सही बात है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर रहेगा 1, 2, 3 सही है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन 203 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कि भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, यह हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र का अंग हो जाएगा, ठीक है, विदर्भ। भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर तक है? तो कितना दूर तक? तो राइट आंसर 12 मील हो जाएगा, 12 मील, ठीक है।
अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? बताना है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमिलित नहीं है, गलत है, ठीक है। शिमला उत्तर प्रदेश, यही गलत हो जाए, ठीक है, बाकी सब सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? बताना है। तो राइट आंसर रेड क्लिफ हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन है? तो बैरम एवं नारकोंडम हो जाएंगे, बैरम एवं नारकोंडम। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 209 नंबर क्वेश्चन की भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिससे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोंडवाना लैंड हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है? बताना है आपको कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव के क्रिया द्वारा हुई है, सही बात है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सत्य ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच्य आकृतियों पर विचार किए, ठीक है, और कह रहा है कि उपयुक्त उच्चावच्य आकृति को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर का क्रम करा है, ठीक है। तो सबसे पहले धौलाधार हो जाएगा, पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? जास्कर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। हाँ हाँ सही है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन। अगला हम लोग सुन चलते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि 212 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय की शिवालिक हिमालय से अलग करता है? तो कौन अलग करता है? तो राइट आंसर क्या है? मेन बाउंड्रीज फॉल्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि साइलेंट वैली मौन घाटी निम्नलिखित किस तरह भारतीय राज्य में से? साइलेंट वैली मुझे केरल हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बताना आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश है, नाथुला हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सही बात है, दोनों सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। और भोरघाट कहाँ है? भोरघाट बताइए आप लोग, 214 का भोरघाट हिमाचल प्रदेश, यही गलत है, ठीक है। पालघाट केरल सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित कौन जाने जाता है? सह्याद्री श्रृंखला के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ी निम्नलिखित किन नदियों का स्रोत है? तो राइट आंसर रहेगा किन का हो जाएगा? नर्मदा, महानदी और सोन हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 216 का डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदी का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व का है, तो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मिलाना है, चलिए हम लोग मिला देते हैं। नदी और उद्गम स्थल है, कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? कृष्णा का उद्गम स्थल बताइए आप लोग। कृष्णा पूछेगा तो महाबलेश्वर हो जाएगा, कृष्णा पूछेगा महाबलेश्वर। गोदावरी का उद्गम स्थल हो जाएगा नासिक हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाएगा? चिमांग युंग दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। और नर्मदा का अमरकंटक हो जाएगा, तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन सही, 4 3 2 1। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 219 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है? बताना है कोई कौन सा ऐसा है जो असत्य है, गलत है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, यही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन वैसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित ऐसा नहीं है बताना आपको, तो नागार्जुन सागर वन गोदावरी हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन वैसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित को विचार कीजिए और सही कथन आप लोग चुनना है, ठीक है। सही कथन कौन सा हो जाएगा? ला नीलो के प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, सही बात है, ठीक है। तो हमारा केवल हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 221 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 221 नहीं, ये तो नहीं होगा। अल नीनो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है, सही बात है। अल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है, सही बात है। अल नीनो प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, सही बात है। तो 221 का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। सभी सही पूछ रहा है तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 222 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन एक निम्न वायु दाब पेटी है जो स्थित कहाँ है? तो स्थित कहाँ हो जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा भूमध्य रेखा पर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश
जिन कारणों से होती है वे कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर 223 क्या हो जाएगा? तो उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक नहीं करता है? तो राइट आंसर गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। काली रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो राइट आंसर 225 बताइए आप लोग। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? मिट्टी के प्रकार और प्रतिशत है, ठीक है। कौन सा ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा 20%, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 226 का राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन विचार किए, निम्नलिखित कथन में कौन सा लेटराइट मृदा के लिए सत्य नहीं है? लेटराइट मृदा कौन सा सत्य नहीं है बताना आपको? तो इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्रांति दिया हुआ और संबंधित है, ठीक है। बताना आपको कौन सा ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? तो नीली क्रांति हो जाएगा, नीली क्रांति नहीं, मछली हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सा नहीं हो जाएगा? खरीफ फसल पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो 229 क्या हो जाएगा? तो मसूर हो जाएगा, मसूर हो जाएगा रबी फसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक हो जाएगा? मध्य ताप और मध्य वर्षा, तो बराबर होना चाहिए। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या रखिए, निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है? बताना है कौन सा ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? तो अरहर नीलम, यही गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 232 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बताना है कौन सा जो ऐसा सम्मिलित नहीं है? तो रबर मध्य प्रदेश, यही गलत है, ठीक है। रबर मध्य प्रदेश में केरल हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड को आप जानते होंगे, तो दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन से देगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर खैर हो जाएगा, खैर। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन देखिए इसको, वृक्ष एक तरफ प्राप्ति प्रदेश है, ठीक है। 235 बताने आपको कौन सा सम्मिलित है? अच्छा मिलाना है, चलिए मिला लेते हैं हम लोग। सागौन कहाँ से प्राप्त होता है? सागौन का सागौन प्राप्ति होती है कहाँ से? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देवदार पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमालय का उच्च क्षेत्र हो जाएगा देवदार। सुंदरी पूछेगा तो सुंदरवन हो जाएगा। और सिनकोना हिमालय का तराई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2 4 3 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए पे 236 क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? तो कहाँ बताना है? तो भोपाल हो जाएगा, भोपाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमश किस 2 राज्य में है? तो किस 2 राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है। तो कहाँ संकेंद्रित है बताना हमको? तो राइट आंसर क्या है? 238 बताइए आप लोग। तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? सबसे कम कह रहा है, ठीक है। तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताना हमको? 240 क्या हो जाएगा? पेट्रोल के भंडार के लिए हो जाएगा, पेट्रोल के भंडार के लिए। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में लिग्नाइट किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशाल भंडार है? किस राज्य में है? 241 का हो जाएगा। तो तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल शोधक कारखाना स्थापित है, ठीक है। और कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? कोई नहीं, गुजरात, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 242 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 243 क्वेश्चन कर कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी कह रहा है, तो लौ एक्स हो जाएगा, ठीक है, लौ एक्स। अगले क्वेश्चन चलिए, इसको मिला लेते हैं हम, मिलान करना है इसको। एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है, ठीक है, इसको मिलान करना है। बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो लौ एक्स हो जाएगा। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा पूछेगा तो अभ्रक के लिए हो जाएगा। मोसाबानी हो जाएगा तंबा के लिए। और रवा हो जाएगा खनिज तेल के लिए। तो राइट आंसर 240 क्या जाएगा? 240 हो जाएगा लोग। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो सही है, ठीक है। तो यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, सही बात है। इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था, सही बात है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, तो किसके द्वारा स्थापना किया गया था, राउरकेला का। तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था राउरकेला को, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं हुआ है, तो भिलाई हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यही गलत है, ठीक है। भिलाई मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना आपको कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो पिंपरी कीटनाशक दवा, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। 249 में क्वेश्चन का रखिए, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है। नेपानगर कह रहा है, तो राइट आंसर अखबारी कागज हो जाएगा, अखबारी कागज। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे से हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। जवाहर सुरंग पूछ रहा है, तो बनिहाल हो जाएगा, बनिहाल लहर से, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना आपको। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छा, दिया हुआ इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, रेलवे जोन है और मुख्यालय उसका है। तो बताइए 252 क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, यही गलत हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 252 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले चलिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, बताना कि कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। 253 क्या हो जाएगा, मुंद्रा आंध्र प्रदेश, मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं होगा, मुंद्रा हो जाएगा, मुंद्रा यही गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं बताना आपको। तो कौन सा सुमेलित नहीं बतानी हो, तो दुधवा हो जाएगा मध्य प्रदेश। दुधवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो उद्यान का नाम है और राज्य है, ठीक है। दुधवा कहाँ है बताइए आप लोग, तो मध्य प्रदेश नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन चलिए। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान है, कौन हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा मणिपुर रहेगा, मणिपुर राइट आंसर ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नृत्य और राज दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। भारतनाट्यम हो जाएगा, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो भारतनाट्यम पूछेगा किससे है, भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। कुचिपुड़ी का है तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कथकली केरल हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 256 को बताइए आप लोग। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन चलिए। निम्नलिखित को विचार किया और सही सम्मिलित बताना है, ठीक है। सही सम्मिलित बताना है कौन सा हो जाएगा, लिम्बू सिक्किम सही बात है और कार्बी हिमाचल प्रदेश सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी नहीं, कार्बी वाले तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डोंगरिया कोंद उड़ीसा, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि निम्नांक में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताना है आपको कौन सा ऐसा है जो गलत है। संथाल हो जाएगा छत्तीसगढ़, यही सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में सुनामी वार्निंग कह रहे कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, जो सुनामी आता है उसका वार्निंग सेंटर कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा ही सम्मिलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला ऑप्शन चलते हैं। नहीं, श्रीहरिकोटा सही है। भाभ एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक हो जाएगा, भाभा कह रहा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रभावित होती है, तो कहाँ प्रभावित होगी, तो राइट आंसर हिंद महासागर हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि बांस जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि बेरिंग जल मरुमध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करता है, बेरिंग कह रहा है, तो अलास्का और रूस को, अलास्का और रूस हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पनामा नगर किन दो जल निकायों को मध्य है, पनामा नगर पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन कह रहा है कि निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है, गर्थ और स्थिति है, ठीक है। बताना कोई कौन सा ऐसा है जो गलत है, ठीक है। तो टोंगा हिंद महासागर यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। मरियाना हो जाएगा प्रशांत महासागर, सुंडा हो जाएगा हिंद महासागर, प्यूर्टो रिको एंड अटलांटिक महासागर सही है, ठीक है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, नील नदी का उद्गम स्थल पर क्या हो जाएगा, तो विक्टोरिया झील हो जाएगा, ठीक है, विक्टोरिया झील। अगले क्वेश्चन चलिए, निम्न में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं बताना है, नदी नहर नदी और नगर है, ठीक है। न्यूयॉर्क हो जाएगा मिसिसिपी यही गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 237 का, सॉरी 267 का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है, एंजिल कह रहा है तो कहाँ स्थित है एंजिल जलप्रपात, तो 268 का बताइए आप लोग, तो राइट आंसर आ जाएगा वेनेजुएला आ जाएगा, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन चले, निम्नलिखित कथन विचार की और सही कथन का चयन करना है, सही कथन कौन सा आ जाएगा बताइए आप लोग, तो सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, शोभ मंडल के संदर्भ में गलत कथन चुने, असत्य चयन करना, कौन हो जाएगा असत्य। इसकी ऊंचाई ध्रुव की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, सही बात है। चलिए अगले देख लेते हैं आगे हम लोग, गलत कथन हम लोग सुना है ना 217 का, सौमंडल की ऊंचाई वृद्धि के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन जाएगा। वायुमंडल की किस परत की उपस्थित से पृथ्वी पर दूर संचार संभव होता है, किसके मतलब कि, तो आयन मंडल के कारण, ठीक है, आयन मंडल के कारण। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा है सुमेलित नहीं है, स्थानीय शीतल हवाएं और प्रवाह क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा फिनलैंड, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित असत्य कथन का चयन करें, स्थानीय गर्म हवाएं और प्रवाह क्षेत्र है, पता नहीं कि गलत कौन सा हो जाएगा, तो शिरोको संयुक्त राज्य अमेरिका यही गलत हो जाएगा, ठीक है, और गलत कथन वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, जल निकाय प्रदेश का उपनाम है, ठीक है, और गलत कथन यहाँ भी चुनना है, तो बताना है आपको गलत कौन सा हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बिली ब्लीच यही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निग्रो जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, निग्रो कह रहा है तो मध्य अफ्रीका जाएगा, मध्य अफ्रीका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि शहर देश और उपनाम है, ठीक है, मिलान करना है हम लोग को। मिस्र का उपनाम क्या है, मिस्र का उपनाम है नील नदी के देन है, सही बात है। न्यूयॉर्क का उपनाम क्या हो जाएगा, एम्पायर सिटी हो जाएगा, और ओसाका का हो जाएगा पूर्व का मैनचेस्टर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए 276 का, तो 3 1 4 2, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले ऑप्शन देखें, अगला ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा युग में जो है संबंधित नहीं है, वनस्पति और संबंधित क्षेत्र है, गलत बताना है कौन सा हो जाएगा, तो क्रायोफाइट जल प्लावित क्षेत्र यही गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन कह रहा है कि 78 क्वेश्चन कह रहा है कि टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास क्या कहलाता है, तो इग्लू हो जाएगा, आपको बताए हैं इग्लू, ठीक है। झुकी हुई झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा पिसा हो जाएगा, पिसा इटली। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित किसने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की है, तो किसने खोज किया है, तो राइट आंसर रहेगा बार्थोलोमियो डियाज हो जाएगा, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही है। गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है, गाम्बिया देश की राजधानी पूछ रहा है, तो बंजुल हो जाएगा, बंजुल पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कराकम रेगिस्तान किस देश में स्थित है, कराकम कह रहा है, तो राइट आंसर तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। रेड स्क्वायर किस देश का प्रसिद्ध स्थल है, तो राइट आंसर रूस का हो जाएगा, रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, हायदा नामक जनजाति पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है हायदा नामक जनजाति, तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं बताना आपको, ठीक है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर है पहला ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलिए,
परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों की अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। परिक्रम के अनुसार तो मंगल हो जाएगा, बृहस्पति, उसका शनि, उसका अरुण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन विचार की और सही कथन का चयन करना है। सत्य कथन चुनना हम लोग यहाँ पे। तो ट्राइटन वरुण का उपग्रह है, सही बात है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, सही बात है। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, ये भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए, अगला हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट हो जाएगा। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक विनाशकारी का तो एल तरंग हो जाएगा, सबसे विनाशकारी हो जाएगा एल तरंग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए दोस्तों, नंबर क्वेश्चन मिलान करना, चलिए मिला लेते हम लोग। सूर्य को सूची दो है, महाधुपीय विस्थापन, इसको मिलाइए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो वेगनर हो जाएगा। संवहन तंत्र पूछेगा तो क्या आ जाएगा, तो हॉब्स हो जाएगा। भूसंतति तो कोबर, और तापीय संकुचन है जेफ्रीस हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला 251 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना आपको कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। 291 का तो लानोस दक्षिण अफ्रीका, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। लानोस बेनाजुला हो जाएगा, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। मकर रेखा किस देश से गुजरता नहीं है, मकर रेखा पूछ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिको से नहीं गुजरता है। कुनराड असंबद्धता किससे अलग करता है, तो राइट आंसर ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से, ठीक है। तो राइट आंसर 293 का पहला ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रीगोड तट किसके द्वारा बनता है, फ्रीगोड तट किस है, तो राइट आंसर सागरीय जल तरंग द्वारा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन हो जाएगा, तो कह रहा है, तो राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि उपसौर की अवस्थिति होती है, उपसौर की अवस्थिति क्या होता है, तो पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होता है उपसौर में, ठीक है। अपसौर में होता है दूर, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूजन हो गए, यहाँ पर देख लीजिए, कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। विश्व के देश को क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजाना है एवं सही विकल्प चयन करना है। तो ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत और अर्जेंटीना। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 98 होते हैं आप लोग, तो चुक्सी सागर हो जाएगा, चुक्सी सागर। विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश कौन हो जाएंगे, कनाडा। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का है, चीनी का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है, किस द्वीप को कहा है, तो राइट आंसर क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कंप्लीट के क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट नंबर हमारा कम था, टेस्ट नंबर 21, ठीक है। टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोग, तो इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, जय जवान की, वहीं पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका भी वहीं पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले बाय, ख्याल रखिएगा।